निस्वार्थ प्रेम। मैं मानता हूँ कि निस्वार्थ प्रेम के जैसा कुछ भी नहीं होता है और बिना स्वार्थ के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम की तलाश मत करो। किसी का स्वार्थ पूरा करने के बाद भी अगर वह आपसे सच्चा प्रेम करे तो भी काफ़ी होगा। हम सब किसी न किसी का कोई स्वार्थ पूरा करते हैं और बदले में कुछ लेते हैं। फिर वो तारीफ़ दे, प्यार दे, ढेर सारा इज्जत दे या पैसे दे। मेरे लिए सच्चा प्रेम एक सरकारी नौकरी की तरह है, जहाँ एक बार शुरू में आपको कड़ी मेहनत करके अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है और फिर आपको आपकी तनख्वाह मिलती रहती है। जैसे नौकरियों में अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपका फिगर और चेहरा सुंदर होना चाहिए। सेना में जाना है तो हाइट बड़ी होनी चाहिए। और कोई अच्छा हाई रैंक वाला बड़ा नौकरी पाना है तो उसके लिए आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। और इस पर भी एक सबसे बड़ी बात कि आपके पास उस फॉर्म को भरने और उस नौकरी की तैयारी का खर्चा उठाने की औकात होनी चाहिए। जैसे कि IAS IPS तो सभी बनना चाहते हैं, पर सबके पास उसकी तैयारी का खर्चा उठाने का औकात नहीं होता है। उसी तरह अच्छी हीरोइन और सुंदर लड़कियों से शादी और प्रेम करना तो सभी चाहते हैं, पर उन अप्सराओं को पाना सबके बस की बात नहीं होती है। मोहब्बत में भी हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। शादी तो सभी करते हैं और सबकी हो भी जाती है अपने अपने औकात के हिसाब से। फिर चाहे वह कोई चोर हो, डाकू हो, भिखारी हो या मेरे और आपके जैसा कोई आम आदमी, सबकी अपनी बिरादरी में शादी हो ही जाती है। एक चोर अपनी चोरों के रिश्तेदार में शादी करता है, एक भिखारी अपने रिश्तेदार में शादी करता है और मेरे और आप जैसे लोग अपने रिश्तेदारी में। सभी अपनी औकात के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से लड़की को चुनते हैं और शादी करते हैं। उन्हें लड़की में जो चाहिए होता है वो उसमें वही देखते हैं। जिसको सुंदरता चाहिए होता है वो सुंदरता देखते हैं। जो खुद सुंदर नहीं है वो कम सुंदरता देखते हैं। जिनके पास खुद पैसा नहीं है वो कम पैसा देखते हैं और जिनके पास सब कुछ है वो सब कुछ देखते हैं। सारे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लड़ते और मरते हैं। कोई अमीर सुंदर समझदार लड़की किसी भिखारी से शादी नहीं करती है, क्योंकि उसे भी खुद के औकात के हिसाब से सुंदर, हैंडसम, पैसे वाला और समझदार लड़का चाहिए होता है, ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके, खुलकर जी सके और मेरे शब्दों में अपने सारे स्वार्थ पूरे कर सके। किस जगह पर है निस्वार्थ प्रेम बताओ? शादी के बाद हर लड़की अपने पति को अपना जिस्म देती ही है। घर का पोछा, खाना, कपड़ा, यह सब तो छोड़ ही दो, और भी कितना कुछ होता है। अगर किसी की बीवी कहे कि मैं आपको खुद को छूने नहीं दूंगी, खाना पोछा कुछ भी नहीं करूंगी, तो भला कौन सा पति उस बीवी को अपने घर में रखना चाहेगा? मैं कहूँगा कि मैं फिर भी उसे अपने घर में रखना चाहूँगा, पर वो मुझसे बात करे और मैं उसको देख सकूं, बस। पर यह भी तो मेरा स्वार्थ ही है कि मैं उसे देखूं और वो मुझसे बात करे। पर अगर वो यह कहे कि मैं आपको खुद को देखने भी नहीं दूंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी, तो फिर क्या मैं उसे अपने साथ रखना चाहूँगा? शायद नहीं। मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहूँगा। पर एक मिनट, मेरा दिल अभी इस शर्त पर भी उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो रहा है। मैं अभी भी उसे अपने साथ रख लूँगा, क्योंकि मेरा अभी भी उससे एक स्वार्थ पूरा हो रहा है कि चलो मैं उसके कुछ काम तो आया। मुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने जिससे प्यार किया था उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, फिर भी मैंने उसका भला किया। इस बात का सुकून कि मैंने उससे बिना कुछ लिए उसको प्यार किया, उसको रहने के लिए घर दिया। ये भी तो मेरा एक स्वार्थ ही है जो मेरे दिल को सारी ज़िंदगी खुशी देगा। अगर मैं कुछ भी ऐसा करूँ तो। हम किसी के लिए कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं, किसी न किसी रूप में हम अपना स्वार्थ पूरा करते ही हैं। पर आजकल हम इंसान सिर्फ एक ही स्वार्थ के बारे में जानते हैं और बातें करते हैं, वो है जिस्म का स्वार्थ। बाकी सारे स्वार्थ का क्या? कल को जो मेरी बीवी बनेगी वो मुझे बच्चा देगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी, प्यार देगी, अकेलेपन से दूर करेगी,
सुख दुख सुनेगी, बातें करेगी, हंसेगी, गाएगी, शोर करेगी, रात में चैन सुकून और राहत देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी लोग ही सब कुछ करती है और पति लोग कुछ भी नहीं करते हैं। पति लोग भी बहुत कुछ करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, उन्हें कमा कर खिलाते हैं, पूरा घर चलाते हैं, पर इसके बदले में वो भी बहुत कुछ पाते हैं, जिसे मेरे शब्दों में स्वार्थ कहते हैं। मैं मानता हूँ कि एक अच्छे प्रेम के लिए एक अच्छा स्वार्थ होना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा स्वार्थ होगा उतना ही मजबूत रिश्ता होगा। जैसे कोई अगर आपको अपना किडनी या आँख या कुछ भी ऐसा बहुत कीमती डोनेट करे तो आप उसे सारी ज़िंदगी वैल्यू दोगे, क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है। और किसी भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए शरीर में जान का होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से उसने आपका एक सबसे बड़ा स्वार्थ पूरा किया है। इसलिए आपका उससे रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और अगर आप एक बहुत ही कमीने और दोगले टाइप के इंसान हैं, फिर तो आप उसके बाद भी उससे रिश्ता तोड़ लोगे। एक अच्छा स्वार्थ होने से फिर आपका रिश्ता जल्दी नहीं टूटता है। आप उसे खोने से डरते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो फ़ायदा मुझे इससे मिलेगा वो किसी और से नहीं मिल सकता, और कोई इस दुनिया में है भी तो उसे खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें जो मिली हुई होती है हम उसकी कदर करते हैं और उसे खोने से डरते हैं। कहते हैं सच्चा प्रेम वह होता है जो अपने प्रेम से कुछ नहीं चाहता। जब आप उससे कुछ चाहोगे ही नहीं तो प्रेम करना ही क्यों चाहते हो? और फिर प्रेम के लिए एक लड़की ही क्यों चाहिए? मुझे लगता है यह स्वार्थ का लेन देन बहुत ज़रूरी है, ताकि बराबरी बनी रहे, ताकि कोई खुद को बड़ा ना समझे, ताकि अगर कभी बाय चांस कोई लड़ाई हो भी तो दोनों के पास यह कहने के लिए रहे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। कोई अकेला सिर्फ अपने सारे एहसान गिनाकर किसी को दबा ना पाए, ताकि कोई भी इंसान निस्वार्थ प्रेम करके खुद को भगवान बता ना पाए। तो मेरे दोस्त, निस्वार्थ प्रेम की तलाश ना करें, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम के जैसा कुछ भी नहीं होता है।